ओम गणेश हर हर महादेव। अब चंद्र ग्रहण के विषय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के विषय में जैसे आप एक चंद्र ग्रहण में क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए, चाहे अनुष्ठान हो चाहे उसका एक बेसिक जो नियम होते हैं वही आज हम बात करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो हर हर महादेव कहकर आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहला तो प्रश्न ये था कि बहुत लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछा कि गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला ही नहीं है। तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है। हाँ, उसकी जो अवधि, जो मूल ग्रहण की अवधि जैसे हर बार थोड़ी लंबी होती है वैसे नहीं है, लेकिन ग्रहण दिखने वाला है। ग्रहण के जो नियम आदि है वो भी रहेंगे और उसके विषय में भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है कि किस किस देशों में या किन किन जगहों पर, स्थानों पर चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, तो वो आप देख सकते हो। दूसरा, अब जो मूल प्रश्न है कि हम नॉर्मली या सामान्यतः इस ग्रहण में क्या कर सकते हैं। तो जैसे एक बात यह है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, पृथ्वी पर का जो सारा का सारा जल है वह माँ गंगा जल के समान है, अर्थात गंगा जी के समान है। पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण देव है तो वो सारे वेद व्यास जी के समान है। हालांकि उस विषय में शास्त्र में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे विद्वान हो, वैदिज्ञ हो, जैसे धर्म का ज्ञानी है या धर्म के ज्ञाता है, उस विषय में एक से अधिक उपरोक्त अगर हम जाए, जैसे मानिए कि आप जो पूजा पाठ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई ब्रह्मदेव नहीं है, अगर उनको आप कुछ दान करते हो तो 1 गुना फल मिलता है। तो उससे ऊपर अगर आप जाएँगे, जो नीति नियम से रहते हैं उन्हें दान करेंगे तो 100 गुना, फिर उससे भी ऊपर आप अगर जाएँगे तो जैसे कोई वैदज्ञ है, वेद पाठी है, उनको 1000 गुना, फिर उनसे ऊपर आप जाएँगे तो जैसे कोई धर्म के ज्ञाता है, अपने आचार्य है, अपने गुरु है, उनको कुछ दान करेंगे इस ग्रहण के निमित्त में, तो वो 1 करोड़ गुना फल देता है। तो ये 2 एक सबसे पहली प्राथमिकता याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि ग्रहण के विषय के नियम के बारे में, तो ग्रहण की शुरुआत में सदैव, जैसे ग्रहण शुरू हो उससे पहले सदैव ही आप स्नान कर लीजिए। अगर तीर्थों में स्नान करते हैं तो वो सबसे बड़ी और उत्तम बात है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके भी आप स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर स्नान की बात करें तो स्नान में अगर आप गर्म पानी से स्नान करें उससे अच्छा है ठंडे पानी से स्नान करें। उसमें भी तालाब के पानी से हो, तीर्थों के पानी से हो, ऐसा ये पूरा इसमें प्रमाण दिया हुआ है। लेकिन शायद देश काल के अनुसार वो संभव ना हो तो एटलीस्ट आप भगवान या गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके स्नान कीजिए ग्रहण की शुरुआत में ही। फिर ग्रहण के स्पर्श के समय देव पूजन अर्थात मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि जो भी आप करते हैं वो, उसके साथ आप यज्ञ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे बहुत कम समय ग्रहण का है तो उसमें आप यज्ञ की सब प्रिपरेशन करिए, या सिर्फ कम समय में यज्ञ, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ सब कुछ तो आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा एक ऐसा सुझाव रहेगा कि आप कोई एक मंत्र या स्तोत्र का ही पाठ कीजिएगा जो ऑलरेडी आपने सिद्ध किया हो। तो वो एक सबसे अधिक विषय है महत्वपूर्ण। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो अर्थात उसका मोक्ष हो तो उस समय पर जो है पुनः आपको स्नान करना है। तो ग्रहण की शुरुआत में स्नान, उसके पश्चात जो है आपको मंत्र जाप है, स्तोत्र पाठ आदि है, आपने जो भी मंत्र सिद्ध किया वगैरह हो वो करना है। और ग्रहण जैसे ही पूरा हो जाए अर्थात ग्रहण का मोक्ष हो जाए वैसे पुनः स्नान करना है। बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा अधिक कुछ भी चीज़ें नहीं है। हाँ, 1-2 विषय मैं पुनः लूँगा इस वीडियो में कि अगर कोई मासिक धर्म में है, कोई बहन या लड़की, माता जो भी कोई अगर मासिक धर्म में है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वस्त्र सहित ही आपको किसी तीर्थ में जाकर स्नान नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी तीर्थ के किनारे पर रहते हो, आप किसी पवित्र नदी के तट पर रहते हो, अगर आप कहीं पर भी रहते हो लेकिन आपके पास तीर्थों का जल घर में भी है, तो आप अपने किसी पात्र में, जैसे बकेट से लेकर कोई भी जो भी पात्र आपके पास अवेलेबल है, उसमें थोड़ा-सा तीर्थों का जल आप उसमें डालिए, फिर जो नॉर्मल पानी है मिश्रित कीजिए और वस्त्र सहित स्नान कीजिए। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना ग्रहण में आप अनुष्ठान करके प्राप्त कर सकते हो और ये लिखित रूप में है। दूसरा, जो लोग
जन्म के सूतक अर्थात जिनके वहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो उन्हें सूतक लगेगा या लगा है, जिनके वहाँ किसी की मृत्यु हुई है तो उनके वहाँ भी सूतक काल है, तो वो क्या करें, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जैसे ही ग्रहण पूर्ण हो जाए या ग्रहण की शुरुआत में, ग्रहण की शुरुआत या ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके बाद, ऐसे जिनके घरों में ये सूतक लगा हुआ है उनको ग्रहण के निमित्त केवल और केवल एक स्नान करना है वस्त्र सहित, जैसे मैंने बताया, या तो शुरुआत में करें या तो फिर ग्रहण पूर्ण हो जाने के बाद करें, या फिर दूसरा है दान करना चाहिए। आप अपनी स्थिति के अनुसार जो भी दान करेंगे, आप अपने ब्रह्म देवता को, ब्राह्मण देवता को, किसी गरीब को दान कीजिए, किसी मंदिर में जहाँ जरूरतमंद है वहां दान करोगे तो आपको सूतक लगा हुआ है फिर भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना सामान्य दिवसों में आप अनुष्ठान करके प्राप्त कर सकते हो। तो ये हो गया एक बेसिक चंद्र ग्रहण जो होने वाला है इस बार, उसके सामान्य नियम। अतिरिक्त और कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करनी है, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, पूजा पाठ, भगवान का नाम स्मरण आदि जो भी आपने पूर्वोक्त तरीके से किया हुआ है वही करना है। ऑलरेडी इस विषय पर हम पहले बात कर चुके हैं कि नया मंत्र इसमें हम लेके ना ले, तो नया मंत्र इस चंद्र ग्रहण में गलती से भी मत लीजिएगा क्योंकि वह दुख दारिद्र्य को आमंत्रित करता है। आपने पूर्व में जो भी मंत्र स्तोत्र पाठ आदि सिद्ध किए हैं, जैसे अभी महाशिवरात्रि में जैसे आपने पहले से ही कोई मंत्र स्तोत्र गुरु दीक्षा के रूप में प्राप्त किया है, तो वही आप चंद्र ग्रहण के समय काल में कीजिएगा। चंद्र ग्रहण के समय काल के लिए या कितने बजे शुरू होगा, स्पर्श काल, खग्रास, परमग्रास, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो समय काल आदि देख सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।